हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए चैप्टर ट्रायंगल से टॉप 10 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में ला रहा हूँ। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्लास 10th में जब बोर्ड एग्ज़ाम होगा आपका, तो ये पक्का मान लीजिए कि फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, चाहे बेसिक का पेपर हो चाहे स्टैंडर्ड का हो, एमसीक्यू ही आने वाले हैं। क्विज 2020 के नाम से टॉप 10 क्लास 9 चैप्टर ट्रायंगल के ये क्वेश्चन अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और याद रखिएगा किसी भी क्वेश्चन में आपको 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लेना है। अदरवाइज़ वो आपकी 10th की प्रैक्टिस जो 9th से स्टार्ट हो रही है ना, वो आपकी प्रैक्टिस में एक ब्रेक आ जाएगा। सो लेट मी स्टार्ट। पहले आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो करेक्ट आंसर आएगा फिर आपको उस ऑप्शंस को लिखना है। अंडरस्टैंड? क्योंकि ये आपका टिक वाला क्वेश्चन पेपर नहीं होने वाला है बोर्ड एग्जाम में। आपको वो ऑप्शन बी, ये आंसर है, ये लिखना, पूरा लिखना पड़ेगा, या बी अकेला लिख दीजिए, बट आप लिखेंगे और पहले सॉल्व करेंगे और जो आंसर आपका करेक्ट है उसी को आप लिखेंगे, यानी कि उसी को आप टिक करेंगे। ठीक है ना? लिखना ही टिक करना मान लिया गया है। चलिए, सो लेट मी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज, इफ ट्राइंगल ए बी सी congruent to the triangle PQR and triangle ABC is not congruent to the triangle RPQ, ये congruency नहीं है। So which one of the following is not true? तो हम किससे देखेंगे corresponding sides का order? इससे देखेंगे। AB is equal to PQ, is there anywhere? Yes, ये तो correct है। वो कह रहा है not true। मैं एक सैंपल बता रहा हूँ, सभी के सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, हिंट बता रहा हूँ, सॉल्यूशन आपको ढूंढने हैं। सेकंड का ऑर्डर क्या मिलाएंगे? बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, इज देयर बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, यस, या क्यू आर इज इक्वल टू बी सी, नो प्रॉब्लम। थर्ड है ए सी इज इक्वल टू पी आर, यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इट मीन्स दिस इज नॉट ट्रू। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट्स सी योर आंसर। आंसर कहाँ मिलेगा इसका? करेक्ट आंसर जिसको आप टैली करेंगे, जैसे ही आप सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे उसके राइट साइड में आपको फर्स्ट का आंसर मिलेगा। ये देखिए, ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन। ओके, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन फॉर द कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल? कॉन्ग्रेंसी के जो क्राइटेरियन है वो मैंने आपको ओपनली बताए थे। पहला SAS, यस, इट इज करेक्ट, होता है। नॉट ए क्राइटेरिया। ASA, एंगल साइड एंगल, होता है, इस साल डिलीट हो गया है प्रूफ इसका। SSA नहीं सुना हमने, AAS तो सुना है, SS नहीं सुना। सो दिस इज नॉट ए क्राइटेरियन, SS इज द क्राइटेरियन, ASA इज द क्राइटेरियन। कौन सा ऑप्शन से आप वहाँ पर लिखेंगे आंसर में? सी इज नॉट ए क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। देखते हैं आपका आंसर करेक्ट है या करेक्ट है। ये देखिए, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। राइट? इंटरेस्टिंग, मज़ा भी आ रहा है। सो सी द क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू पी आर, सी ए इज इक्वल टू पी क्यू, देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू दिस। अब ध्यान से देखिएगा, जो फर्स्ट साइड का रिलेशन है ये ए बी का बी सी से, बी सी का सी ए से, तो अगर आपने ये एज्यूम कर लिया कि हम इसको ट्राइंगल ए बी सी लिखेंगे तो आपका ए बी किसके इक्वल आना चाहिए? क्यू आर के। ढूंढो, यहाँ क्यू आर है क्या? नहीं है। यहाँ ए बी के इक्वल में क्यू आर है, इसमें भी नहीं है। यहाँ पे देखिए ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, हाँ ये मिला हमको ये। तो इसी से तीनों साइड्स की करस्पॉन्डेंसी जो है हम टैली करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो गया, ए बी सी। बी सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? यहाँ पी आर दिया हुआ है, तो बी सी मिलाओ। बी सी इज इक्वल टू फर्स्ट टू पी आर, ये भी करेक्ट मिल गया, वेरी गुड, ये हो गया, ये हो गया। सी ए इज इक्वल टू पी क्यू, देखो फर्स्ट एंड लास्ट लेटर एकदम बी बी बी। लेट्स सी योर आंसर, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इंटरेस्टिंग। ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंगल बी इज इक्वल टू 50। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में इमीडिएट एक ट्राइंगल बनाइए, यहाँ पे लिख दीजिए ए बी सी। ए बी सी लिखने के बाद उसने बोला है एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, यस इट इज़ 50 डिग्री। लेकिन उससे पहले भी उसने समथिंग इज गिवन देयर, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दिया हुआ है। इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, सो ये भी 50 हो जाएगा, वेरी गुड। सो व्हाट डू यू मीन बाय एंगल सी? ओ नो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, 50 50 100 180 80 आ जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? A, not 80, C is the correct.
लेट्स सी योर आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर, बट आंसर में क्या लिख दिया है, आंसर में लिख दिया है सी होना चाहिए, ये रॉन्ग आंसर है, इसको करेक्ट कर लिया मैंने, देखो सी। अब इस सेम नेचर का क्वेश्चन है, बताइए, ये तो बनेगा ही बनेगा। ट्राइंगल ए बी सी, वेरी गुड, ट्राइंगल ए बी सी, बी सी इज इक्वल टू ए बी, ये बी सी इस ए बी के इक्वल है, नो प्रॉब्लम, दीज टू साइड्स आर इक्वल, वेरी गुड। एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये 80 हो गया। सो व्हाट डू यू मीन बाय एंगल, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। इसको भी x ले लो, इसको भी x ले लो, कितने x हो गए, 2x हुए ना, और ये कितना है आपका 80, तो 100 माइनस 80 कितना, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 50, ए बी सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, ऐसा तो नहीं 4th 5th के कंफ्यूजन में पलट गए हों, अगर इसका 5th का सी निकला, यस दैट इज द 5th, वो भी करेक्ट कर दिया, ये भी करेक्ट कर दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल आर इज इक्वल टू पी, angle QR, side QR is equal to 4 centimeter and PR is equal to 5 centimeter, then the length of PQ is, so let's we draw a triangle, yes it is triangle PQR। इस PQR में एंगल P आपका एंगल R के इक्वल है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। QR आपकी 4 सेंटीमीटर है, दिस इज 4 सेंटीमीटर, एंड PR आपका 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। टेल मी, if opposite angles are equal then opposite sides are also equal, so PQ भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा बाबा, PQ is 4 सेंटीमीटर, कहाँ है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये रूल तो पता हो बच्चों को तब ना, हो जाएंगे, ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए, जरूर आएगा। 6 का ए इज द करेक्ट आंसर, गुड। D is a point on the side BC of a triangle AB, इमीडिएट, ये हैबिट होनी चाहिए हर बच्चे में 9th क्लास से, क्योंकि आगे उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। सो D, वेयर इज D on BC, यस इट इज माई D on BC, सच दैट AD बाइसेक्ट BAC। लो ये AD ज्वाइन किया तो इसने इसको बाइसेक्ट किया, अगर ये पूरा X है तो XY2 हो जाएगा ये। देन व्हाट डू यू मीन बाई BD इज इक्वल टू CD होगा, कि BA ग्रेटर देन BD होगा, या BD ग्रेटर देन BA होगा, या CD ग्रेटर देन CA होगा। एक्चुअली इनइक्वालिटी का जो टॉपिक है वो अब की बार 2020 में सिलेबस में उन्होंने हटा दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को देख कर के ज़रा ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये इनइक्वालिटी पे भी जा सकता है। मेरी समझ में क्या आ रहा है कि BD का रिलेशन जो AB से बना रहा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एंगल छोटा हो गया है बाइसेक्ट होने के बाद, तो ऐसे केस में ये साइड आपकी लॉन्गेस्ट बन सकती है और ये एंगल ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट एंगल हैज लॉन्गेस्ट साइड अपोजिट टू इट, यस 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 यस, बी इज द करेक्ट आंसर, BA इज ग्रेटर देन BD, क्योंकि ये एंगल आपका ग्रेटेस्ट एंगल हो जाएगा और तो अपोजिट साइड लॉन्गेस्ट हो जाएगी। इसको आप देख लीजिएगा, आपके ट्राइंगल चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज के 2 रूल हैं बस खाली, लॉन्गेस्ट साइड हैज ग्रेटेस्ट एंगल अपोजिट टू इट एंड ग्रेटेस्ट एंगल हैज लॉन्गेस्ट साइड अपोजिट टू इट। एक रूल और है, सम ऑफ द 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तभी ट्राइंगल पॉसिबल होता है। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल FDE, याद रखिएगा, AB इज इक्वल टू 5, एंगल B 40, एंगल A 80। तो आपको पहले तो ट्राइंगल ABC बना लेना है, यस ये देखिए ट्राइंगल ABC में उसने बोला AB इज 5, गुड, एंगल B इज 40, वेरी गुड, 40 डिग्री, और A इज हाउ मच, 80 डिग्री। याद रखिएगा ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है, FDE के। याद रखिएगा A का करस्पॉन्डिंग कौन होगा F, B का कौन होगा D और C का कौन होगा E। तो मैं अगर इस तरह का ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो बिना पिक्चर बनाए वो क्लियर नहीं होने वाला है। A का करस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा F, B का करस्पॉन्डिंग कौन दिया है D और C का करस्पॉन्डिंग कौन दिया है E। अब बोलो बेटा, B 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, A 80 है तो ये F भी 80 हो जाएगा,
और 80 और 40 कितने हो गए 120, तो ये 60 आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ये भी 60 हो जाएगा। अब देखते हैं ए बी आपका किसके इक्वल हो जाएगा एफ डी के, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो बेटा कौन कौन सा सही है आपकी नज़र में? इसका डी एफ 5 है, करेक्ट है, लेकिन एफ 60 होगा, रॉन्ग है, गया। डी एफ 5 है, ये करेक्ट है, लेकिन एंगल ई 60 डिग्री ये करेक्ट हो गया, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? बी। लेट्स सी, यस बी इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 9. Two sides of a triangle are of length 5 and 1.5. Two sides of a triangle are. The length of the third side of the triangle cannot be. ध्यान से देखिए, एक ट्राइंगल ले लिया, दो साइड्स की लेंथ ले ली, एक ले लिया हमने ये 5 और ये ले लिया सपोज 1.5, तो थर्ड साइड कैन नॉट बी। इसका मतलब है इन दोनों का सम देखो कितना हुआ 6.5। 6.5 सम ऑफ द टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो 6.5 से नियर बाई कौन है? द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल कैन नॉट बी सम ऑफ द टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। 3.6, अगर ये 3.6 हो गई मान लो, तो 3.6 और ये कितना हुआ सम 5 पॉइंट समथिंग। हाँ, इन दोनों का सम इससे ग्रेटर है। अगर ये थर्ड साइड आपकी कौन सी हो गई 5 है, 1.5, वेरी गुड, तो ये कितना है 4.1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1.5, 5.6 हो जाएगा। सम तो ग्रेटर देन हो गया। ये अगर 3.8 ले लिया जाए तो 3.8 में इन दोनों का सम कितना हुआ 5.3 हो गया, ये भी ग्रेटर है। आई तो 3.4 देख लेते हैं भाई, 3.4 में 5, 4, 9 हो जाएगा। यस, आई थिंक डी इज नॉट करेक्ट, ये नहीं हो सकती क्योंकि इन दोनों का सम इससे लेस हो रहा है, तो सम ऑफ द टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड इन ए ट्राइंगल, लेकिन 3.4 और 1.5 का सम इज लेस देन द 5। लेट्स सी द आंसर। यस, एकदम करेक्ट है डी। In triangle ABCDEF, AB is equal to FD, angle A is equal to D. The two triangles will be congruent by SAS axiom if. कब क्या होना, ये क्या होना चाहिए? तो देख लेते हैं। AB ट्राइंगल ABC, यस, एंड ट्राइंगल, अब ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल ABC एंड DEF में AB किसके इक्वल है? FD के, तो मैं इसको F बना देता हूँ और इसको D बना देता हूँ। एंगल ए किसके इक्वल है? आपका एंगल डी के इक्वल है ना? यस, ये भी ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका ये ए सी किसके इक्वल होना चाहिए भाई, याद रखिएगा। और कौन सा एक्सियम लाना है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, तो यहाँ होना चाहिए, एफ यहाँ होना चाहिए। चलो, तो ए सी आपका किसके इक्वल होना चाहिए? डी ई के इक्वल होना चाहिए। सिंपल, वेरी गुड। हाँ, ये मैंने थोड़ा सा साइड ये वर्टेक्स चेंज कर दिए थे, अब सही है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हो गया, साइड ए बी इज इक्वल टू साइड डी एफ या एफ डी हो गया। तो एस ए एस के लिए टू करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल, तो टू करस्पॉन्डिंग साइड्स में ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड और ये इंक्लूडेड एंगल इक्वल होंगे, तो ए सी इज इक्वल टू डी ई। आई थिंक बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स टेल एट बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और इस तरह के एमसीक्यू की प्रैक्टिस अब आप ज़रूर करते रहिए, क्योंकि अब एमसीक्यू भी आएगा, 1 वर्ड 1 सेंटेंस 1 फार्मूला भी आएगा, 2 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और लास्ट का आपका जो सेक्शन है वो 4 मार्क्स का आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कंटिन्यू द प्रैक्टिस।